ओ चारू, कितनी छुट्टियां लेती हो तुम। ऐसे में बाकी सब बच्चे तुमसे आगे निकल जाएंगे। चलो अब जल्दी से सर के बल वाली कसरत शुरू करते हैं। हाँ, ऐसे ही आहिस्ता। इसे यहाँ से ऊपर उठाओ। चारू ने झटक कर पैर जमीन पर ला दिए। वो शर्म से रोने जैसी हो गई। आज योगा कोच जोबिन ने फिर से उसके ऊपरी भागों को कुछ ज़्यादा ही दर्द महसूस करवाया था। अरे तुमने फिर से पैर गिरा दिए। कितनी बार समझाऊं कि इसे ऐसे यहाँ से। कोच जोबिन ने फिर से चारू को पेट और ऊपरी भागों से पकड़कर उल्टा किया और दीवार से सटाया। चारू की ढीली टाप उल्टी दिशा में चिपक गई थी। उसका सफ़ेद पेट और एकदम छोटी सी नाभि सबके सामने खुले हो गए थे। वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो 2 मिनट से पहले पैर गिरा देती है तो कोच जोबिन फिर से सबके सामने उस पर चिल्लाएंगे। कोच जोबिन दूर से उसको ही देख रहे थे। चारू लखनऊ के एक सुशिक्षित परिवार की 14 साल की लड़की थी। वो बेहद खूबसूरत और नाजुक सी लड़की थी। किसी से पीछे न रह जाए के चक्कर में माँ बाप ने पढ़ने के साथ और भी कई ट्यूशन उसे लगवा दिए थे। वो पूरे दिन में मिलाकर 1 घंटा घर पे रह पाती, लेकिन यह सब भी वह अच्छे से कर रही थी। बस एक योगा क्लासेस में उसको जरा भी अच्छा नहीं लगता था। कोच जोबिन हमेशा कुछ न कुछ बहाने से उसके ऊपरी भागों को दबाते रहते और चारू पहले कभी नहीं महसूस किए अजीब से दर्द से चिल्ला उठती। एक दिन भारी बारिश की वजह से क्लास में सिर्फ 2 ही लोग थे। चारू के पापा उसको कार में छोड़ गए थे। उसका जरा भी मन नहीं था, लेकिन अगर जब भी वो जाने से इनकार करती तो माँ पापा यही सलाह देते कि जितना ज़्यादा शरीर को अभी श्रममय कर सकते हो करना चाहिए, यही उम्र होती है। उस दिन कोच जोबिन ने क्लास ख़त्म हो जाने के बाद चारू को अपने कमरे में बुलाया और उसको लाल रंग की छोटी सी टाप देकर बोला, आज हम फ़ोटो शूट करेंगे, इसे पहन लो। चारू ने तुरंत पूछा कि बाकी कोई नहीं है तो फ़ोटो शूट कैसे होगा। इसके जवाब में कोच जोबिन ने उसको अगले महीने प्रेस में जा रहे कुछ पंपलेट दिखाए और बोले कि इस पर चारू जैसी खूबसूरत लड़कियों का ही फ़ोटो अच्छा लगता है। चारू फ़ोटो आने की लालच में खुश हो गई और वह लाल टाप उसने पहन ली। वो कोई टाप नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में पहने जाने वाला अंतः वस्त्र था। चारू को संकोच हो रहा था। उसने कभी पहले इतने छोटे कपड़े नहीं पहने थे। वो कपड़े पहनकर कोच जोबिन के सामने आई। अब कोच जोबिन ने उसको अलग अलग आसन करवाना शुरू किया और इस बहाने उसके पेट के ऊपरी भाग से पकड़ना शुरू कर दिया। सर के बल वाले आसनों के लिए यह पोशाक जरा भी लायक नहीं था। चारू का ऊपरी भाग ऊपर कर सामने आ रहा था। फोटो आने की खुशी में वो अब संकोच इतना महसूस नहीं कर रही थी। कोच जोबिन ने जानबूझकर ऐसे ही फोटो लिए जिसमें उसका शरीर अर्धनंग दिख रहा था। अगली बार जब वह योगा क्लासेस आई तो कोच जोबिन ने सबको सूचना दी कि कुछ अर्जेंट काम से इस हफ्ते में ही वो बची हुई ट्रेनिंग दे देंगे और क्लास ख़त्म करेंगे। चारू ने घर जाने से पहले कोच जोबिन को अगले महीने आ रहे पंपलेट के बारे में पूछा तो कोच जोबिन ने बताया कि वो आने पर उसको ज़रूर खबर करेंगे। क्लास ख़त्म हो गई। इस बात को 4 महीने हो गए, लेकिन कोच जोबिन का उसके घर कोई फ़ोन नहीं आया। एक रात जब वह कुछ पढ़ रही थी तब उसकी सहेली रीमा का फ़ोन आया और बड़ी घबराई आवाज़ में बताया कि वह अभी उसके घर आ रही है। रीमा आंटी अंकल को नमस्ते बोले बिना ही सीधे चारू के कमरे में आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उसने झट से अपने बैग में से एक मैगजीन निकाली और चारू के सामने रख दी। उस मैगजीन में चारू की कई सारी गंदी तस्वीरें छपी थी, लेकिन चारू को यह पता नहीं चल रहा था कि उस दिन उसने नीचे तो योगा पैंट पहने थे, फिर जो फोटो में है वो क्या था। बावरी हुई चारू रोने लगी। उसे लगा कि अब वह कुछ नहीं कर सकती है। उसने धीरे धीरे बाहर जाना, घूमना फिरना बंद कर दिया। वो उम्र के नाजुक पड़ाव में ही डिप्रेशन का शिकार हो गई। उसने कभी वो बात किसी को नहीं बताई। 1 साल बाद उसने अपने साइकाट्रिक को यह किस्सा सुनाया। तब उसके माँ बाप को पूरी बात पता चली। चारू को संभालने की जगह
वह उल्टा उस पर ही भड़क गए। पढ़ाई के अलावा की सारी हॉबीज उससे छीन ली गई। क्या ऐसे किस्सों में चारू जैसी दिल और दिमाग से मासूम लड़कियों को न्याय की गुंजाइश है? वहीं घटिया सोच की समाज क्या कहेगा? कभी चारू जैसी लड़कियों को इंसाफ दिला पाएगा? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी दूसरे के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो अगल बगल का सदस्य हो, चाहे वो अध्यापक ही क्यों न हो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।